राजा रामचंद्र की जय। हर हर चाय देव इन्होंने चाय देव महादेव नोनी महादेव है नी। जगत के एक के जन है पालन करता है नी। तो काल मृत्यु ओ मले जो कर्म करे चंडाल का, अरे काल भी सब क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो हर हर हाँ सब जगह जोरदार कहना है भाई, गुपुर सुपुर नहीं रहना है। मैं कहा ऐसने नहीं, महादेव से के महादेव झकनका गुटे हिमालय में वो देवो पार्वती बेलर दोना के मन चिल्लात हो चल जाबो ऐसे कह के आए ऐसे कहना है। तो आवो पावन कथा में सब जन जुड़ो है नी। जय बुलाना अर्थात भगवान ने संदेशा भेजना, सिग्नल भेजना कि हे प्रभु हम मन बैठे हैं, हमरो ढंग देख के निहार लेबे ऐसे कह के। देखी तब तो हमारे जगत के कल्याण होगा, देखी नहीं कहाँ कल्याण होई कसमों से है नी। ऐसे तो भगवान निवेदन करना कि हम बैठे हैं तो कथा सुनने पर। अब पावन कथा सुनने की एक समय के बाद अरण्य कांड अर्थात जंगल के कांड। अब हम आए कहाँ ले जंगल ले आए हमें जहां के बैठे रहा भगवान 14 वर्ष के वनवास हुई। तो मस्त मौका देखी सकी मस्त हरियर हरियर डारा पखेरा मन लोरे रहा है और हवा चलत रहा तो बैठे रहा भगवान। और वही समय के बाद माता जान के मस्त का बनात रहा है। विज्ञापन हो जाते कथे ले जय बोला बोल सियावर रामचंद्र की। मैं तो लाइट में लस खा के दाई फिर यहाँ लाते फिर वहां जाते ये मुलाकात कटा दी। तो आओ अब इसने मस्त मौका जान के देखी तो प्रभातमा राम हाँ बैठे रहा है और माता सीता वह चौका चूल्हा करत रही से। तो वही समय अच्छा अवसर है कि भगवान बढ़िया बैठे है अच्छा बैठे तो अच्छा अवसर जान के एक तो बात अलग पूछते हूँ ऐसे के मन में विचार के लक्ष्मण जी कहते परमात्मा राम हे प्रभु अवसर बढ़िया है और आप मन मस्त बैठे तो एक बात न पूछते हो मन में सवाल उठते प्रश्न उठते मतलब बताए रहते पूछ ले लक्ष्मण का बात तेला पूछ की कथे ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई और जात होई जनरति शोक मोह भ्रम जाए। ऐसा कोई बात बता कि ईश्वर और जीव में भेद का है, ईश्वर और जीव में भेद का है, माया का है। जेकर से मतलब ज्ञान हो और चरण में प्रेम हो जाए तो कृष्ण प्रेम की अगाध प्रेम हो जाएगी। तब परमात्मा राम कथे देख लक्ष्मण 5 प्रकार के प्रश्न पूछी 5 प्रकार के लक्ष्मण जी हाँ भगवान रामचंद्र जी ने पूछी जिसमें पहला प्रश्न के पहला उत्तर दी सुहा माया सबसे पहली माया रखी माया का है। तो माया 2 प्रकार के होते कि ये वो माया जो अनिष्ट करे और माता जानकी भी कहा
वो माया है, परंतु ये वो माया है जो जीवला सदगति प्रदान करे, उद्धार करे, और एक वो माया होते जो जीवला दुर्गति प्रदान करते, अनिष्ट की ओर ले जाते। तब बोल बोलो समझ नहीं आते का कैसने माया माया कथा तो अभी माया चे कहा था, माया चे सदगति प्रदान करते कथा, और हिच माया एक अनिष्ट मतलब माया तो माया इसने प्रभु कहते बल फरिहार बताना का ऐसे कहते। तब परमात्मा राम लोग कैसे माया रची है, ऐसे माया रची। अब वही समय के बाद हरे जब शूर्पणखा वो द्वारी में ऐसे ये प्रभु की निज इच्छा के वजह से ऐसे, अपन इच्छा कहीं नहीं है। अच्छा, अब भगवान रामचंद्र जी कहाँ के हरे, कहाँ खड़े रामचंद्र जी? तुम्हारे गांव के हरे, हमर देश के हरे है नहीं, भारत के हरे। अच्छा, शूर्पणखा कहाँ खड़े? विदेश के हरे, श्रीलंका के। अच्छा बात बताओ, तुमन काकुर घर जाते हो है नहीं, भाई कोई हमारे का सगा आही या कोनो आही तो मर्यादा में ही बढ़िया ही कि डायरेक्ट आके थोड़े कहीं नहीं कि बैठ जाही, ये हमारे लिए ये लाओ नहीं, कौन ही खलक सगा हमारे यहाँ से जही तो एक मर्यादा निभाते हुए मर्यादा में रही कहाँ होगा कोई हाओ ऐसे चिल्लाते हुए जाता न मरा है नहीं। या काकुर घर हमारा अभी सगा देखे ही चला थे, लड़की देखे तो काकुर घर जाके कोई कहीं दी तोर बेटी बिहाव करना, चल भेज चल मैं तोर बेटी बिहाव करना, डायरेक्ट कहीं दी नहीं कहा भाई मर्यादा में रखे हम सुने हन सगा ऐसे ऐसे बात है ऐसे कही के मर्यादा में रह के बात करते। तो ये कैसे हरे विदेश की नीति है, तो हमारे संस्कार पर लवित होते दाई हो है नहीं, बड़े छोटे के प्रति हम अपन संस्कार ला निभाते। ये शूर्पणखा रावण के बहिनी हरे है, एक जगह लिखित बाबा गोस्वामी तुलसीदास शूर्पणखा रावण की बहिनी, अहिनी अर्थात होते सांप। अब ये शूर्पणखा कहीं जानिस न तुनिस आगे देखिस यही बढ़िया दिखा थे दूजन कुमार मस्त ऐसे रामचंद्र जी बैठे हैं, आके मस्त बैठे हैं तो देखी सही बढ़िया बढ़िया दिखते, अच्छा दिखते। अब ऐसे तो अपन परिचय कैसे दी भगवान का आकर के मैं कुमारी हूँ कहते, मैं 3 लोक में घूम रहे हूँ और 3 लोक में घूमे परंतु वो तोड़ जैसे ये कोई जन पुरुष नहीं दिखी, और पूरे ये तीनों लोग मोरी से कोई नारी नहीं है कहते, मैं कुमारी हूँ इसलिए बता बहुत झार न है मोसी एक जन विधवा पड़े है, अब वो भगवान रामचंद्र जी का सुंदर युवा जान के बोला कहा था तोर जैसे सुंदर कुमार नहीं है न मोर जैसे सुंदर कोई नारी नहीं है कहते, ले बता बहुत छाए नहीं है। अब किहिस मस्त बैठी से ओकना और अपन माया पति के न अपन माया के पल्लू बनाते कैसने अपन रूप ला राक्षसी रूप ला बदल के एक सुंदर कुमारी के रूप धर करके भगवान रामचंद्र जी के। अब एक सवाल होते का आतंकवाद ला रामचंद्र जी महाराज नहीं जानी सोही है नहीं, रामचंद्र जी महाराज का नहीं जानी सुई कि ये हरे के नहीं शूर्पणखा ऐसे की लुक इट मी इधर देखो नडेर के देखो इसे हां ये उम्र में इधर नहीं देखना है नहीं, इधर देखबे तिनी तरबे अब इधर देखबे तरबे कबर इधर राम कथा चलत है कस गुरुदेव आओ लुक इट मी इधर नडेर के देखो ऐसे हां ऐसे जंगलिया बने दिखत नहीं ऐसे हां ऐसे हालत है ऐसे हां वो देखत रहो और देखना है सुनना है। मैं कहूंगा एक बार सुन फिर बने कथा सुन है नहीं, वो घेरी मेरी कथा सुना तो के मन नहीं है, बॉडी प्रेजेंट है माइंड एब्सेंट है, तो उसने कथा सुनने कोई काम करो है मौसमी बता देता यहाँ उम्र होगा बेटा रन देख बेगा ये उम्र में भगवान के कथा सुने के बने देखे ये ढहान देखना है तब मन लगी एक बेर खा फिर बने साग खा और सागे चले खा तो 3 बेर मुरई ले उसे उसन के खा था तोर मुरई साग खाए चक्कर में पड़ोसी ठेकार में परेशान उसमें नहीं एक बेर खा बने साग खाओ अच्छा खा सुनना है तो एक बेर सुन अच्छा सुन घर और अंदर कर तब तो जीवन बनी सुंदर, नहीं तो बिन पूछी तो कहीं बंदर। मैं बता देता राम नाम कबे तो तरबे और चैतु मंगलू कबे नहीं तो मरबे, बता देता एक स्थिति बढ़िया है। मन लगा एक कन सुनो ज्यादा नहीं एक कन सुनो फिर बढ़िया सुनो। अब भगवान रामचंद्र जी बैठी सो ना और बैठी ना तो माया पते नहीं जानी सुई वो मुझसे कि ये शूर्पणखा किसने लेदरी लेदरी करत है इसे कहीं के माया के बाद सुंदरी बन रहा है और नाचा वाली ऐसा आई हो कथे नहीं तेसने वाला अब आके और रामचंद्र जी के कहते मैं तो अच्छी सुंदरी हूँ, मैं तो 3 लोग घूम डाली कहते घूमे हो बे दूसरा ही
अब रानी ठुठे का है जेकर चाल न चलन नहीं मर्यादा कहीं घूमे होबे। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ना ते आके मैं कुमारियों को मत कभी यही बताना भाई जी मायापति है ओकरे माया में तो चला था और वही कहा मैं मायापति का ना आकर के मैं कुमारी भगवान रामचंद्र घर लग जान रही कथे का प्रयोजन से आह सुंदरी की। अब सुंदरी किसान हो तो बेंदरी बेंदरी हो गया ओ नाचने कूदना चालू हो गया। मैं नहीं मैं तीनों लोग घूमदारी मेरे को आपके जैसा कोई नहीं दिखा कर ले देख अनपढ़ मन की ही छाल है। अब एक करी चार रखा तो पड़ जाई है नहीं अपन मातृभाषा ना भुला जाते भाई। छत्तीसगढ़ी में जन्म दे छत्तीसगढ़ी गोठियार भूल गई उसने वो सुर पर नखा लेदरी लेदरी करता है। मैं तीनों लोग घूमदारी मेरे को एक नहीं दिखा तुम्हारे असल कुमार मेरे साथ बिहाव करेगा ले बता अब उतरी बे माता जान के इसको धर के मोसी ऐसे हो तुम धर के ऐसे ऐसे धर के आते नहीं ऐसे अब देख माता जान की आते कैसे आते मस्त ऐसे ऐसे पल्लू ओढ़ के माता मन का मर्यादा है नहीं ऐसे पल्लू अब ये थावे तेकर से तीन ढंग के बताते हो तो जान तो डारे समझ जाओ ना है नहीं तो मर्यादा वो है तो मूड उघरा करके आते में कुमारी तो किसी से मैं हो तो से बिहाव नहीं कर सको कुमारी काबर मैं ऑलरेडी बिहाव हो शादीशुदा मोर जगह तोर नहीं जमे करते ये का रखे कहीं ठिकाना नहीं तो घुमा था साधु बरोबर दिखा है न रूप न सज ते नहीं जाना समय कौन हो कथे ते कौन हस की रावण जेकर तीनों लोक में विजय है ओकर बहनी है रोकी। तो एक बात बताओ हमन अपन पहचान किसने देता हमन अपन पहचान देना है तो कैसे नहीं देबो कस दीदी है नहीं भाटो के नाम ले पहचान धोखा कि अपन भाई के या अपन पिता के नाम ले पहचान दी भाई कुंवारी हस्ता पिता के नाम से जाने जाबे और शादीशुदा हस्ता अपन पति के नाम से जाने जाबे। जैसे हम अभी कहन हृदय बोलत नहीं से है नहीं श्रीमती शेखर डिगेश्वरी साहू हम इसने परिचय देन का ये हमर सब भक्त हरे ये हरे हमर डिगेश्वरी हम कहन का अपन परिचय कैसे दी से श्रीमती डिगेश्वरी शेखर साहू मतलब अपन पति के साथ अपन नाम ले जोड़ करके मतलब अपन मर्यादा का बचाना ये हमारे भारत की संस्कृति महतारी है। लेकिन ये सूर्पनखा कैसे परिचय देते है नहीं मैं रावण के बहनी हूँ ते हाँ अगर मोर संग बिहाव कर देना अच्छा अब काकर में अपन भाई के संपत्ति में अपन अधिकार बताते ते अगर मोर बिहाव कर डाल देना तो ते सोना सोना के महल में रबे तो नहीं बड़े बड़े सेवक मन तो आगू पीछे हवा ढोली ये वन में का रखे छोड़ना सुखी कहीं नहीं दिखे तेना धारे हंस के बता उसने कही के कुछ चढ़ देता हूँ कि रामचंद्र जी लेकिन का कहते मर्यादा में रहा है। अब आता क्लास ले भाई अब अगर एक से तोर मोहज जाग के है ना ले तब बोले हो हमर दासी बन के रही जही का ले बता अतिक पाला रामचंद्र जी से समाज ली और भगवान जे है नारी के अपमान करे ओकर सामने कभी बर्दाश्त नहीं कर सके नारी के अपमान करे इसका बालिया टीप दी सोला चलते हैं चरण समाज इसे कहते। तो आज सूर्पनखा अपन परिचय कैसे नहीं देते मर्यादा के बाद और मर्यादा की वोट लेकर हमन करते तो मर्यादा में अधीन हो चुके हैं अटका भान नहीं है कि मैं काकर कर खड़े हूँ और कृष्ण प्रकार ले किस प्रकार में अपन परिचय ले देते करते ये पावन कथा हरे महतारी अब एक नानचुन के बाद भजन के आश्रय लेते फिर कथा प्रसंग में चर्चा कर लो बोल रामचंद्र की कथा समझ में आते तुम तो कहीं जी गोठिया दादा तो कम भी नहीं पड़ोसी नहीं सुनते हाँ वैसे कहो मैं सुना तब तो बने लागे सुना तो बने लगा थे का हाँ तब तो बढ़िया है। तो चलो एक संगीत के साथ भजन में आपको ताली उठना चाहिए भाई खबर लाख काम छोड़ के भोजन करो करो काम छोड़ करके भजन करो हाथ लाते हैं तो क्या करते हैं चौबीस महीने भरने दे हाँ दाई जान ले ताली बजाकर तो भजन में ताली बजाना है भाई सब जाना ठीक है क्या चलो बोल सियावर रामचंद्र की
अब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अब बैठी से और बैठी अगर बात ला सुनी तो कहते कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ मोर का तो नहीं हो सके, परंतु तो निश्चित वो एक सुकुमार है कि तो सुकुमार है तो कौन लगी? लक्ष्मण जी महाराज लगी तो सुकुमार दिखत है। अब बताओ लक्ष्मण गलत कुमार है कहीं? भाई मोर जगह तो नहीं हो सकता। मैं तो अब एक पत्नी व्रत के में है ले चुके हो, पत्नी व्रत ले चुके हो मैं मोर एक जन के पत्नी का दूसरा नहीं रख सकूंगी। अब अतक बात नहीं कही तो वो दिखत है तो कोई नहीं कहते। अब पूछी अब लकड़ी घर कैसे याद रहेगा? लक्ष्मण जी महाराज भाभी मैं लकड़ी लान दे तो चूल्हा बार ले इसी अब तक ले देखिस्तान ये को ले कहते ये मोर छोटे भाई कुमार है इसी की। अब बता ये मुझसे बिहाव करी। अब तो पूछ ले भाई तेरा अगर मन लगा तो पूछ ले कि अब जय जा करके भगवान से आज्ञा ले है। और जब लक्ष्मण जी महाराज लगी से ना तो कहते ये सुकुमार कथे ले बता कहिए देवी क्या बात है कैसे आहा ऐसे कथे तोर भैया कहा रही से कि ते हां जंगल में के हां अभी तो फिलहाल एक जन हो तो कैसे का सेवा कर सकते हो कि मैं ना तीनों लोग में एक जन सुंदरी हो गए और मोर जैसे सुंदर दुनिया में और कोनो नहीं है। तोला मैं भाग हूँ मैं तोला अपन पति रूप में तोला प्राप्त करना चाहता हूँ। ते मोर का ना का पति रूप में ते मिल हूँ तोला वो बैठे है मैं तो कर दास हूँ। मोर का तोला कहीं मिलने वाला नहीं है, मिल ही तो वहाँ मिल ही की होकर कर जाकर बात लगी कहते वो तो स्वीकारी वो जगत के संसार के वो तो पालन करता है भैया। वो कौशल राज के राजा हरे तो अगर ओकर अधीन हो जाए ना तो तोर जीवन सुधरी। ते मोर दासी का नका करबे किसमें तो कर अधीन में हो मैं ओकर दास हरो ऐसे कहते। अब अतिक बात सुपनखा से तन तेज मिला आगे कबर सामान्य जीव में साहस नहीं है कि वो माया से लड़ सके और भगवान का हरे ज्ञान हरे तो लखन लाल जी महाराज वैराग्य हरे। सोच के देखो महतारी हो का वासना और वैराग्य एक जगह ठहर सकते हैं। जहाँ वासना है वहाँ वैराग्य नहीं है और जहाँ वैराग्य है वहाँ वासना नहीं है। आज लक्ष्मण जी महाराज भगवान रामचंद्र जी एक प्रश्न के उत्तर दे थे का कि माया थी कह रहे पहली बता रही से सुंदर अवसर पा करके सुंदर प्रश्न करते परमात्मा राम बोला एक खोल फरियार के बताते तक की खोल फरियार के बता तो माया कह रही से तो माया के दो ठन है एक वो माया माता जानकी जी की माया है तो ये कैसन माया हरे और एक यो माया हरे अहू माया ही हरे परंतु ये अनिष्ट कारक है जेकर गति दुर्गति की ओर है। भगवान रामचंद्र की फरियाद के बताई यही यो माया हरे आज जहाँ वैराग्य है वहाँ वासना नहीं है और ये वासना कभी नगर होते पतन की ओर लेके जाते परंतु एक वो माया है जब प्रीति है जब नीति है भगवान रामचंद्र जी के चरण प्रेम है वो एक माया हरे। आज लक्ष्मण महाराज पर खड़े होकर के आश्चर्य पर रखा कहा थे मैं तो वर्णन करते हैं प्रभु मैं तो सोच जा रहे हैं तोरा मोर पति रूप मिलते गथे कहते मोर दास कर कुछ मतलब नहीं है जाबे ते ओकर कंजा तब तोला कहीं में लिख तो ये देखो मर्यादा में विहीन होते वो कहां करे विदेश करे और हमारे देश में एक पत्नी के रहते दूसरे पत्नी हम निहाल कर सोचना हम अपमान समझते हैं हम कलंक समझते हैं पाप समझते हैं। अब ये दुख ये देख ले सुरपनखा मैं कुंवारी हूं कहते बता अपन पति ला खा के बैठे है दुखही है और कहत का है मैं कुंवारी हूँ और मोर असल नारी नहीं है तो तोर असल पुरुष नहीं कहते ले बता उसने कने बात है ये मर्यादा की विहीन है। आजकल देखे हलक मिलते भाई हमरो देश में आजकल पाश्चात्य संस्कृति करके ना अपन धर्म अपन सनातन संस्कृति ला भुलावत है। अब लड़का मन के हलक का कर दे शहर में देखा बार मिलते भाई पहली गाना तेरा लड़का मन है आज से कई समय पहली बढ़िया कहाँ है माँ मुझे आंचल में छुपा ले गोदिश लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। पहली के लड़के मन को गाय इसने गाना चले गलत बढ़िया खबर संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति प्रधान कहा रे ये देखा लेके पल्लू पहन के बैठे है वो बुरा हमारे परिधान है
अब लड़का मन कहाँ गया? माँ मुझे आंचल में छुपा ले, गोदी में सुला ले, कि और मेरा कोई नहीं। वक्त लड़का मन काला कहीं वो करदाई है तो जीन्स और टॉप में मरे, जीन्स पहन के निकले हैं, चलेंगे क्या जी डिनर करने का? देखो ही 11 बजे रात के भात खाए जाओगे राक्षसी, भात खाए समय गलत होते अब पहले जीन्स और टॉप ये जी चल डिनर करेंगे जाएंगे कथले। तब लड़का का कहिले बताए ना, मम्मी मुझे जीन्स में लुका ले और टॉप में छुपा ले, ऐसने कहीं का कहिले बता लड़का मम्मी मम्मी ऐसे करे तो ओकर टोटा सुखा जाए, कहां चलू कहेगा जीन्स और टॉप लो पहने हैं। कतका सुघर हमर भारतीय संस्कृति, भारतीय परिधान लुगरा पहनबे तो कतका अच्छा दिखते। परिधान है इंसान के विवेक न बदलते, सोच बदलते, नजर बदलते। आपके परिधान आपके लोगों की नजर बदल दी है नहीं। एक जगह पे जीन्स टॉप कॉलेज जाती तो कमेंट पास कर दे ये कैसने हैगा बधी जाते हैं कहीं चली जाने का ऐसे कहीं। और वहीं अगर कोई लुगड़ा पहन के गए है नहीं वो देवी आएगा ऐसे कह देवी कहते बता देखा से तुमला देवी कहते तब वाला कहते का देवा में नहीं कहा तुमला कहते देवी अभी कहा देवियों और सज्जनों ऐसे कहते तो तुम्हारे एक से देवी कहते। हमार संस्कृति अपन मर्यादा अपन समाज में है, जब मर्यादा विहीन होगी सकर कोई नहीं है हतारी है नहीं मर्यादा भी मस्त अपन तो कतका बढ़िया सुंदर अब कथा सुनत हो मस्त सुना तो अच्छा लगा थे। दूसरा जगह जाके देखते क्लियर कलर चल रहे तो आपन कतका बढ़िया बैठे कतका सुघर कथा सुनत हो। तब मोला दिमाग में एक बात है आप मन के एकाग्रता ला आप मन के सुन के अच्छा लगा था मोला। तो कहते हो कि नीम के पेड़ से छांव नहीं देखा, केवट के नाव से नाव नहीं देखा, नीम के पेड़ से छांव नहीं देखा, केवट के नाव से नाव नहीं देखा, सारा जहां देखा, सारा जहां देखा, दिल अर्जुना जैसे गांव नहीं देखा, दिल अर्जुना जैसे गांव नहीं देखा। और बड़ा अच्छा लगा था। और आप मन एक बात और कहा में है कि फूल हजार खिलते हैं पर गुलाब जैसा नहीं, कतका अच्छा बैठे हो कतका मग्न से कथा सुनत हो तुहर मन बहरे तब कथा फूल हजार खिलते हैं पर गुलाब जैसा नहीं, दर्शक हजार मिलते हैं परंतु आप जैसा नहीं, आप जैसा नहीं। ये होना चाहिए हमारी संस्कृति। राम लखन के बीच में सुर्पनखा आहत मर्यादा न तोड़त है, वो विदेशी कल्चर अपन बीच में भुनाए के प्रयास करे, परंतु हमर संस्कृति हमर धर्म का कथा के नारी के सम्मान करना का सम्मान भी नहीं करना, जन अपन मर्यादा से विहीन हो जाए। परमात्मा राम तो उसके बेरा जान डाल से कि ये अगर आ है तो सोच के देखो, ये अगर आ है तो ये ना दोनों अच्छा घर के नारी नो है। और अतका जंगल में कोई लड़की जात तो सुंदर कन्या है तुला खोजे पर निकल ही मसी तो सोच के देख हमारी संस्कृति नहीं निकलेगा कस का हमारी संस्कृति नहीं कहा है चार द्वारी बैठे मर्यादा के अंदर रहते। अगर कोई आज ही ना देखे बर तो पहली अपन भैया तो अपन पिता से भी सामने भेजी कुमारी रहता और शादीशुदा है तो अपन पति ला कहीं जी देख तो कोई ना है कि ये मर्यादा है। तो ये दुख ही है तो जंगल में पूरा खो जाते मन संपूर्ण तुम संपूर्ण मम सम नारी कथले बता और असन ये दुनिया में कोई सुंदरी नहीं है तो असन कोई पूरा नहीं है कथले बता। तब भगवान उतरी भी समझी अतका जंगल में ये घूमत है तो अगर सुंदर कन्या होती दोनों अच्छा घर के नारी होती तो इसने घूमती इसका जंगल जंगल है। अरे बड़े चार द्वारी महल में रहती नगर में रहती ये कोनो राक्षसी ही हुई भगवान रामचंद्र जी उनकी बार जान रहे तब भली वैराग्य तोड़ मोड़ जगह ठिकाना नहीं सिर्फ नखा जाते वैराग्य तब जाके और वैराग्य करने किसना तो कर काटी तब जब माता जानकी जी सामने आते थे ओकरा माता जानकी जी ये कर बर्तन मोला छोड़ा था तो एकर का मोर मजाक बना दे कि वैराग्य करना वासना ठहर सकते नहीं ठहर सके। जहां मैं पहली कहे कि जहां वैराग्य है वहां वासना नहीं और जहां वासना है वहां वैराग्य नहीं। भक्ति माता जानकी भक्ति है तो ज्ञान कौन हरे रामचंद्र जी महाराज ज्ञान हरे तो वैराग्य कौन है लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य। तभी तो अपन नारी छोड़ के 14 वर्ष भगवान की सेवा करे आगे और आकर के आज बैठे हैं। और अटका बात है कि अब पोतकी बार माता जानकी आते ये पानी चलो ना खहू इसे के ये सूखी बकरी दिखे थाना नहीं है साधु का दिखा तेकर में तुम थोड़ा था तेकर का मोर दूध करे तुम दोनों भाई मोर अपमान कर दो इसे
अब भाग्य आगे वो मुसी उसर पर नखा भाग्य आगे मैं इला खहुच जैसी के अब वो हा ऐसे करना चालू करी अब अगर पतन होना निश्चित है इसी की नारी है तो नारी ऊपर छत्री कुल के एक धर्म रीत से कि नारी ऊपर अत्याचार हो ऊपर पर संघर्ष कर नहीं सके परंतु करेगा बोला दंड भी देना आवश्यक है छोड़ तो सके नहीं तो नाक और कान भगवान रामचंद्र जी इशारा कर लक्ष्मण ये बहुरात है ज्यादा भाई की ये ज्यादा बहुरात है हमारे कना करके इसी की निपटा इसी की लेकिन ऐसे तलवार ला घुमे एक के बार ऐसे घुमे जैसे ऐसे घुमे नहीं मोसी कान कटी ऐसे करिस ना नाक कटी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते जब ओकर नाक और कान से जब लहू बहिस ना तो ऐसे लगत रहा जैसे करिया कोनो पर्वत है और करिया पर्वत में घेरू ऐसे घोरबे लाले लाल दिखे कैसने बंगन को दिखत रहा बढ़िया दिखी शुरू में सच धज के आ रहा समर के आ रहा तो बढ़िया गोरिया नहीं मस्त दिखत रहा कपड़ा पहने ठिकाना नहीं कहीं नहीं पर चकमक दिखत रहा और जैसे तलवार से अगर नाक और कान कटे ओपन वास्तविक शरीर में वास्तविक सर्विस ना तो लहू के बहाना चालू हो गए अर्थात बताना चाहते इस जगह में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि कान और नाक न काटना रथ मर्यादा या अपन बचा नहीं सके सहा होकर सम्मान रखे इस वजह से होकर सम्मान लबते इसकी सिर्फ नखाते जिन जगह में आकर के ते जिन बात जिन प्रस्ताव ले रखा था ना ये मर्यादा के भी जैन तरपति विद्युत जी आज नहीं है परंतु ते अपन मर्यादा को विहीन करत हते ते अपन मर्यादा में नहीं है तो जैन मर्यादा में ते दंड देना आवश्यक होते और वैराग्य कर आके वासना के कोनो बात चल सकते भक्ति जहां विद्यमान है जहां ज्ञान विद्यमान है ओकन वासना के कोनो जगह है कोई जगह नहीं है आज ये बात ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन कथा के प्रसंग के माध्यम से जनमानस से संदेश देते कि इंसान अपन मर्यादा अपन धर्म नहीं त्यागना चाहिए धर्म के मर्यादा में है वो कुल के दीपक के लथे वो कुल तार थे तभी तो माता मल्लक हिंगा बेटी मल्लक कुल दीपक थे एक समय में कहीं खबर कि एवं एक कुल नहीं दो कुल के लाज होने वाला तब तक बेटा अगर एक कुल के लाज होही तो बेटी मन दो कुल के लाज लगोही एकर से जे धर्म ते जन्म ले हसना जे कोरल जन्म ले हस अगर तो कर्म अच्छा है तो मर्यादा तो तोर बेटी के अच्छा कर्म कर हस बेटी तो धन्य है माँ बाप कहीं लेकिन अगर तो कर्म खराब है ना तो संग तो पति के संग में कौन कल जोगिया के बेटी होगी सब ले पहली ओकर पिता ओकर माता ला उंगली उठी लेकिन अगर तोर कर्म अच्छा है तो तोर गई काकर घर के बहुएगा कतका अच्छा एक संस्कार है काकर बेटी है जी कतका एक संस्कार है कतका अच्छा है ये बात ला जग में लोगन उठी आओ एक भजन के आश्रय लेता फिर पावन कथा प्रसंग में चर्चा कर दो बोल श्यावल रामचंद्र की
पावन कथा पुस्तक में आप सब जुड़े बड़ा अच्छा लगा थे, है नहीं? और अब का बात जब हुई से जब भगवान रामचंद्र जी के समक्ष जब शूर्पणखा के कान और नाक ले जब काटेगी तो दर्द से इतना बिकल हो जाते, इतना बिकल हो जाते, और जब विकराल होते ना तो सीधा अपन भाई का भागते हो। सबसे पहले अपन भाई का जाके भागते हो। कौन ऊपर भाई? खर और दूषण। जैसने रावण तैसने खर और दूषण। जा करके कथे अपन भाई का बात लगता थे, यहाँ तो कार दीस कथे कैसे करे वो कार दीस कथे कौन है? दूध जना है ते मन है कौन है? वाह अतिक सुंदर सुंदर है नहीं ओकर नारी है कथे इसने का ना कथे अतिक सुंदर जेकर कोई ठिकाना नहीं है कहते देह का छुछवाल गे मैं अब देख अतका असभ्यता अतका को झूठ बोलत है का कहते अपन जा करके मैं नहीं तो प्रस्ताव लिख के गे रहे भैया कहते का प्रस्ताव ओकर है बड़ सुंदर नारी है और आज तिसते यहाँ बढ़िया रहती बढ़िया लागत से कि हम सोचत रहे हम ऐसे बात लकल के रहे तो अगर दू जन हावे पुरुष ते मन हमर नाक कान लकार दिसे छोटे वाला तो लौहा चले धरते भैया कहते वही धरी से हमर नाक लकान लकार दे हम बिन नाक के हो गंदा टिराड़ी छुट्टी दिखत है ऐसे कहते वतिक बात ये खत्म भगवान के माया के अनुरूप चलत है ना। लक्ष्मण ये बात न बताना चाहते से सबसे पहले रामचंद्र जी महाराज जी कही कि माया कौन दो प्रकार के होते तो प्रत्यक्ष दर्शन करे कौन पहला ये माया है जो अनिति अनिष्ट और तो पतन की ओर लेके जाता अगर जेकर जीवन में शामिल हो जाते वासना रूपी माया। देख लक्ष्मण जेकर जीवन वासना रूपी माया आते ना ओकर जीवन पतन की ओर चले जाते इसी और जे जीवन में ये जानकी रूपी माया आते ओकर जीवन सवर जाते सद्बुद्धि सद्गति की ओर जाते वहां काबर वाला विवेक है ज्ञान है कि अगर मैं परमात्मा से प्रेम करूं परमात्मा के चरण में प्रेम करूं तो जीव के कल्याण है। एक कामी वासना से युक्त है अगर एक दूसरे अगर संगति करूं तो चोला का उद्धार नहीं हो सकेगा। ये बात की प्रत्यक्ष भगवान रामचंद्र जी है लक्ष्मण ये बात के सीख थे जाना था इस मानस के माध्यम से हमारा सीख मिला थे भाई नहीं और कतका बढ़िया देखो संयोजन करे हैं बेचारा मन के महीना ले मंच सजाए बर कतका मेहनत करिन तब जाकर के इंसान धर्म के मंच मानस के मंच सस्ते और मानस के मंच सस्ते तो बड़े ये मत समझना भागवत कथा राम कथा कभी सुनना व्यर्थ नहीं जाए कथा मरमोसी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे यहाँ रामधुनी होते चर्चा दिन के हमारे गांव में गुरुदेव 4 दिन के रामधुनी होते और निरंतर चलते 48 घंटा चल 1 मिनट माड़ी बंद नहीं होना है कहते आसपास के हमारे मंडली वाले मन भी जाते और निरंतर चलते तो हमारे यहाँ अभी तो 1 लोटा जल चलते ना जगह जगह प्रदीप जी मिश्रा ऐसा धर्मात्मा मन के संत मन के भारत के भूमि में ही पैदा हो सकते मोर महतारे दूसरा जगह जावे तो नहीं मिले और हमारे यहाँ ये ढंग तो अभी 1 लोटा जल चलते हमारे यहाँ 1 गगरा जल चलते हो 1 गगरा जल वो सड़ेंगे उड़ा देते 1 गगरा जल और सूख देते देव में निकलते जब विसर्जन पर जाते ना देवता विसर्जन पर जाते हैं तो 1 गगरा जल से सड़ेंगे वो उड़ा देते और सूख जाते होकर ऊपर निकलते भगवान विसर्जन पर जाते हैं तो ओतका पर जोन तर मुराद मांगना है ना जोन तर इच्छा है जैन मन के बाद ओतका पर बोल ये बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है 1 साल के आत लाते तो मुराद जरूर पूरा और होए गला कि भाई हम देखे हम नान पढ़ रहे तब देखा था हम बात हाँ देखा था ना होते भी हम ऐसे चलते हैं तो अब अभी 1 लोटा जल के प्रलोभ चलते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या के हल तक कब तोर मन है निश्चल तोर मन है कपट छल सिद्ध से मल है नहीं तब तो है तोर मन की पूरा तोर मन में कपट है नहीं अब 1 लोटा जल जाए था चढ़ाए बर मंदिर और तोर मन में हाँ ये हम देखे नहीं भाई मोला कब तो तोला भगवान ही देखी तो उसने कब है नहीं ते ओला देखे नहीं भाई कब तोला भगवान ही देखी तो मन में कपट नहीं होना मन में छल छिद्र नहीं होना निश्चल मन जन्म ही पावा करते तो मन में कल छल छिद्र है ना तो कभी पूरा नहीं होना तो 1 लोटा का तो 1 गगर जल चढ़ात रहा तो जिंदगी सर सिराज ही चढ़ात फिर मुराद पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मन में श्रद्धा है मन में विश्वास है ना तो निश्चित ही कभी भगवत कथा सुना व्यर्थ नहीं जाए। यहाँ अदृश्य रूप में 33 कोटि देवी देवता मन विराजमान होते हैं साक्षात हनुमान जी आकर के बैठे हैं मन महतारी और यहाँ अगर आपकी
मन से अगर विश्वास के साथ श्रद्धा विश्वास से अगर कोई भी मुराद मांगो ना, और गारंटी है केवल शिव महापुराण के कथा के पंडाल में तो मन के मुराद पूरा नहीं हो, ऐसे बात नहीं है। हर भगवान की कथा जहाँ प्रवाहित होते, हर वो कथा पंडाल में जाकर मन के मुराद मांगत हो तो निश्चित रूप से आपके मन के मुराद पूरा होगी, परंतु विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो निश्चित रूप से पत्थर में भी भगवान की मूर्त मिली। अगर तो मन में विश्वास नहीं है ना तो भगवान भी साक्षात आके प्रकट हो जाए ना। मैं राम ये कहाँ की लीला वाला है नहीं, मन में अगर विश्वास नहीं था ये कहाँ की लीला वाला है तो कौन कहाँ वाला बाबू ऐसे कह दी, मैं तो राम हो के कौन कहाँ के ऐसे कह दी। लेकिन विश्वास है ना तो पसंद ईश्वर के दर्शन होते होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। आज भगवान रामचंद्र जी का ना के वासना के वजह भूत आकर के सिर पर रखा कथे आज होगा अत्याचार हो अपन भाई का जाके बात कर रखी देख भैया ऐसा कार्ड दिसे इसी वतक बात ला सुन सोकर भाई तन तन आगेगा होना भी चाहिए। कोई ना अपन बहनी का इच्छा ही वो आगे भगवान कना वो लड़े बारे और लड़े बारे से खैर दूसरे वरदान प्राप्त रहा है कि ते हां ना अस्त्र से मरबे ना शस्त्र से मरबे तो लोग कोई मारे जी नहीं सके। और भगवान रामचंद्र जी अतक बात बचावत रहा है, अतक बात ला भगवान रामचंद्र जी जानत था अब ओकर से लड़े किसी तो भगवान रामचंद्र जी नहीं मारी खैर दूसरा केवल माया तेरे सोगर ऊपर कृष्ण माया वो जब का धरा 14,000 रही कथे मन एक कन थोड़े मुसी 14,000 नहीं हम तो 100 जन का 14 जन में दिल बुला जब और 14,000 सोच के देखो कथे कन रही हुई कथे में तो जंगल में तो 14,000 नहीं होना 14,000 वह तरह ना करके जैसे हा 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 ऐसे करत ऐने मन लड़े भगवान से वही ना तो भगवान रामचंद्र ऐसे माया के प्रलोभ डाली कि वो 14,000 में अपन रूप देखे वर लेके सब जन रामचंद्र जी के प्रति मूर्ति दिखे, सब जन रामचंद्र जी दिखे तो मन अपने अपने मारी न मन तो हमरा वरदान रहा है कि तोला अस्त्र से न मरही न शस्त्र से तुमन अगर मरहू तो एक के मरहू किसने अपन आप से झगड़ा हो नहीं वो अपन आप मारू तब मरू तो नहीं मरो ऐसे की तब वो वरदान भगवान रामचंद्र जी जानत रही से और जानते इसना तो सब जन रामचंद्र जी के चेहरा दिखे जन ला देखा तो राम जी मार रहे था वो मारी को मारा होय नहीं वो अपने अपने मारी न तो इस प्रकार से अपने अपने मार के मन खत्म हो गया। अब तक बात अब रावण का ना अब देखी सुर पर खाती है मोर भाई मन खनक मार के कही के अब मोर काम नहीं बनने वाला है तो अब वो एक मन में कोई भाव घना करी से काबर के रावण से वाला लेना जैसे प्रतिशोध एक ठोकर मन में प्रतिशोध रहा है झगड़ा अब भाई से इंसान निकालते कर्म जंगी ले दे बता आज का घर काला है अपन भाई से प्रतिशोध लेना है तब वो रावणगंज जाते हैं और रावणगंज जाके कहा कि आओ एक भजन के आश्रय पुनः लेथन फिर पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की
कतका समय है वो आने वाला है। हाँ अही कथेगा। हाँ चलो 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 पावन कथा भजन बोल श्याम रामचंद्र की। आओ 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 अहु मनस कटा गए। हाँ मैं तो चलाऊंगा फिर यदि मन जाते लगे। हाँ अब समय गलत हो गए ना तो कत्ती के कई जन ऐसे नहीं एक बार बात ऐसे रामायण पढ़ के हमर डहन का है नहीं रामायण बनाए दे हाँ बनाए कहते भूख रामायण बनाए दे मतलब रामायण पढ़ धूकत हम बना उसने गोठिया थे इन ऐसे घर कहते का है हमर गुड़ी ऐसा है त गुड़ी ऐसे ते रामायण का बनाए दे हाँ ओले बनाए दे भूख तो छठी हमर डा छठी उठी होते ना मरनी मत कम मगर जेमन बने बने हैं हमर डहन कहां दा ईसन हां बड़े बड़े हमर डहन न है ईसन ए नान नान वाला हर और बने जे कर मन भाव भक्ति है ते मन बने कथे कि छठी होते में ते मन जन्म उत्सव में लेना रामायण बना दू लंबा लंबा तुम कहां तो जात हो ते हमर घर लगा रामायण का बनाए दो हाँ वो बनाए दे वो रामायण बनाए दे वो रामायण बनाए रामायण पढ़ दे वो से अब मस्त गेल गा रामायण बनाए दो किसते है मस्त सगम बिलर के और सगम बिल से ऐसे बिलिस्ते गए मत पूछो वो एक घाव ऐसे कुरिया में लिखिस ना दाई दोबारा निकल बच नहीं करे हम ऐसे देखा अब तो वही वापे जी नहीं करे हम के सगा बदमगी से हम ऐसे देखन चाहिए आज नहीं गवा अब हमार काम पढ़े तो मस्त इसने रामायण पढ़ा था इसने पढ़ा था सुना तो नहीं तुम ने इसने तुम ऐसे मस्त बैठ के सब ने सुनत रहेगा तो एकदम इसने बारी बारी सब जन उठ के चलो जाओ ऐसे की रेंग लो एक जने का जन करके रेंग दिन 1 घंटा कहा था 3 घंटा बैठ देगा हम रामायण पढ़ेगा मस्त रामायण पढ़ा था कथा हम सुना था तो एक जन इसने महतारी है इसने बैठे रहा है दाई हमर ढाम ऐसने व्यवस्था नहीं है नहीं चादर दल बिछा दे बैठ जा और उसने पढ़ना है इसने कह के हम उसने कहा था उसने मस्त बैठे रहने और ओट उठ के गगन करके सब जन रहेंगे वो कहा था 3 घंटा बीत गया अब सब जन रेंगे तक एक जन भाई लोग बैठे रहा है मैं कहूं कचरा हिचल का सुनैया हो ही का अब बहुत सुनी ऐसे के मैं कहूं महतारी तोर संस्रोता में आज तक नहीं देखे वो कहूं अतका भाव सुने अतका भाव सुने मैं तो दिल खुश हो गए तोर कथा सुने लगे बढ़िया लागी कथा तार है हमरा का कहत हम कहीं नहीं जानन बड़ बेलत बैठस मत तो हम एको सेती बैठे हम तो चादर में बैठे थे हमर हरे तो जाबे तो हम धर के जाबो हम सुधबो के बैठे मैं के धन है परमात्मा तोरे सुनई लगे हम तो कथा सुन लिए बैठे रहा भैया तो पड़ोसी घर अपन चादर मांग के लाने रहा चादर में बैठ के हम पढ़त रहन तो चादर ले देती तो मैं जाते हैं तो ये ठा के सूतते हो कहीं के मैं क्यों असली सुनैया गलत का काम के क्यों फिर कोई बात नहीं ले ये देखे हो मांग के लाने ये भैया अब तो हूं जा अब हमू जाबो का करबो ऐसे की के अब गेन होएगा भैया ए भैया ऐसे चिल्लाया में वो कैसे कुरियल देखो आप बेच नहीं कर 3 घंटा बीत गए हम उसी वो बेच नहीं वो तो गया था फला कैसे करते जी का ए भैया फ्लैट खटिया में अब हम ढान लाइट वेट नहीं एक ठन इसने रहा है मोबाइल मार के गेम है टार्च में सुते है बेचारा है अब हम रामायण पढ़ते हैं अब विदा कर ही के वो कहां विदा करी वो तो विदा हो गया है इसे नींद में के भाई के भाई अब बेला उठाना व्यर्थ है जो उठने वाला नहीं है चलो जी के हैं वो एक ठन भगवान के फोटो रख दे रहा है लेकिन जय हो परमात्मा ये तो पाल परत हम अब जा धन के अब वो कतिक बेर उठी सी तो वो जाने नहीं अब अगले दिन उठी सी तब देखी सी रामायण वाला मनी की अब 3 दिन बाद मरी मोला और 3 दिन बाद कैसे न से कर काय झट के जाए बताए भलक नहीं कहते मैं कहूं भैया तत्का धान मैं तो का बताते हूं कि हां भैया हम जल्दी आएंगे तो ऐसे नहीं इसने गलत थे कई जगह नहीं तो का करबे जीवन में जेकर भाव जेकर इसे विवेक वैसे नुकर मन के कर्म है भैया
आज कतका हमरा सब जन मिले थे, कतका बढ़िया लगत, सब जन बैठे हैं मस्त सुनत हैं, हमार भाग्य है नी, तब जाके हमरा इतने जगह मिले हैं। हर जन थोड़े मिलतेगा, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा सुन दुर्लभ संत भाई। देखो कोई ना अगर चीज मिले है ना, कुछ शरीर मिले तो ऐसने हमरा मनुष्य शरीर उत्तम नहीं की एकर से उत्तम किसी को दूठा नहीं से हाथ से हालथे से की ये बिन कब्जा कपाटे दे बुगले दे बुगले दिख से है नी, तो एकर से अच्छा किसी नहीं। ये देख कान ए ढाल ले सुन, ए ढाल निकाल, ए ढाल सुन, ए ढाल निकाल, तो एकर से दिखला अच्छा नहीं की। तो मनुष्य के शरीर मिले तो सुंदर खबर की सोई है नी भाई। बड़े वैसन तो कहना चाहिए, अगर बड़े जन हाथी नहीं गतिस बड़ा भाग्य हाथी तन पावा ऐसे के उसने नहीं लिखी, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा काबर की एकर से बर किस के भैया ये आंखी में देख तक किसने देख भगवान के दर्शन कर, संत के दर्शन कर की। अब कान लगे है तो काबर काकर चारी चौगरी सुने बर नहीं, भगवान के भजन भगवान के कथा सुने बर जे भगवान के कथा जो भगवान के भजन सुनते तेकर बर एला अच्छा सुंदर की ये वाणी बता नहीं ये दे ये वो वाणी हरे जो बने नहीं बनत रही तो बिगाड़ देते, बिगड़ रही तो बना देते, ये वो वाणी हरे। डॉक्टर बढ़िया लिखा रहा, अच्छा लिखा है नहीं, काश खोल लेते दिल अपना हंस बोल कर, दिल के डॉक्टर है, दिल के मरीज के डॉक्टर वो अपन पंपट उठ बढ़िया बात लिख रहा है कि काश खोल लेते दिल अपना हंस बोल कर, तो आज यूं न खोलना पड़ता दिल आपका हमारे औजारों के साथ। काश खोल लेते दिल हंस बोल कर औरों के साथ, तो आज आपका दिल यूं न खोलना पड़ता हमें अपने औजारों के साथ। कतका अच्छा बात लिखी भाई। दुनिया में जतका दिन तो जिंदगी जियत रहे, दुनिया वाले सब हंस बोल लेते, बढ़िया बात लग करते तो तोर उम्र आबार जाती, लेकिन सारी जिंदगी ते खाली चारी निंदा चुगली ओकर ऊपर ईर्षा ओकर कपर ओकर तोर आत्मा कतक सुंदर रहे, तो हृदय कहाँ जुड़ा है। लेकिन इंसान आज यही सब चीजें भुला गए। तो हमारे जीवन कतका भैया भाग्य बताओ, बेचारा मन कतका मेहनत करी हुई, कतका दिन सोचे हुई, कतका झलना गोठिए हुई, कतका झलना फोन लगे हुई, कोई मंडली वाले की सोचे भैया आबे का नहीं भैया नहीं पोसाए और 5,000 रुपए देवे एक मंच का बहुत तो नहीं आओ इसे की चले बता। ये तो खोज ढूंढ के आदमी है 1 रुपया सकेल के मंच करते हैं, कोई मंडली वाला कहता नहीं भैया नहीं पोसा भैया कतका मेहनत करी इसकी गाँव में गंगा अवतर हो कैसे ने गंगा मानस रूपी गंगा तब जाकर के तब एक बात कथा ये बात देख के कहता कि जगमग जगमग दिया जले ये गांव के महाटी मां, जगमग जगमग दिया जले ये गांव के महाटी मां लक्ष्मी की कृपा रहे अंधन भरे तुहर कोठी मां लक्ष्मी की कृपा रहे अंधन भरे तुहर कोठी मां लक्ष्मी की कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत हो, मां लक्ष्मी की कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत हो। अरे धन्य है पावन गांव जहाँ राम नाम के गंगा बहावत हो, धन्य है पावन ग्राम जहाँ राम नाम के गंगा बहावत हो। ऐसने गंगा में आप सब जन गोता लगा कर बैठे हो, तो आओ कथा प्रसंग ला फिर जुड़ाव में भगवान रामचंद्र जी के अब परीक्षा के घड़ी हो गए काकर खर दुश्मन ऐसा पूरा अपन शत्रु के सेना है जब राक्षस नहीं गई हो तेरा घर के हो भाई गे चलो रे चलो कथे कहा अब वो राक्षस मतलब कहीं बुद्धि से रहेगा। हां वो जहां चल के उन चलेंगे थे मना का करना है नहीं मालूम, कहां जाना है नहीं मालूम, तो बस चल का वो निकल के मना चलो मारल जाना है कितन वो निकल के अपन फांसा वर्षा टंगिया होंगे अंदर के चलो इसको न मार वो दू जने से कुमार के अब जैसने खर दूसरा 25 महतारी हो और देखिस ना राम और लक्ष्मण के चेहरा देखी तो एकदम भाव विलीन हो गया। देखो इंसान की सूरत में सीरत में बताते कथे जे एकर विचार अच्छा है नजर और दूठन है, हर इंसान के दूठन मुंह होते और महतारी एक मुंह जो बोलते और एक मुंह जो बोले नहीं, नजर से समझी जाती ये आंखें भी एक मुंह की तरह हरे। कई जन है ना कतका दुख विलोक में रहते कि नजर बता देते कसो सुखमती अब सुखा सुखा कस दिखत बहनी कबर एकदम सुसुहा सुसुहा दिखत था का कर हमला बड़ दौड़री अब बड़ मारा थे बहनी हाथों मारते कथे हमारा थे तो इनसे मारा थे जी हमारा था कि हमारा थी आई अब बड़ मारते टार दई के। अब सही बात है भाई मदहगंज के नारी मन ना भारी परेशान थे मैं बता देता हूं। हां वो कहां चलो ठीक है कहीं ढम
फिर कहा चल पी के धम वो बेचारी ओकर मार खून परेशान रहता आओ घूम फिर के नहीं देना हो दे बोल रहा हूं ना। एक जन है वो पहने रहा है पैर में साटी तो साटी दे कहा था काबर का तो तू कहा ले बता हर तेरे कल जुग यहां कहां में कौन बेरे बेचारी ओकर महतारी हा चिन्हा बनो जोड़े रही सोही आई तो ओकर बनियत लगा रहा और इठो सत्य घटना है भाई, एक सत्य घटना है, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2-4 दिन पहले की बात है। यहाँ आए पहले मुझे पता चली कि एक जन बहनी हरे वो अपन पति के अत्याचार में अतका परेशान रही से परंतु बहनी की मर्यादा यही हरे हमारे भारत के और अतका त्याग अतका सहनशील गुरुदेव केवल नारी मन में दे हाँ दूसरा कोई भी नहीं दे। वो बेचारी कौन जनी कतका साल ले मार खात रही सोही कतका साल ले कर अत्याचार ला सहत रही सोही तो धन्य है महतारी ला कथो भाई बेचारी है ना प्राण लगवा दे वो मंदहा के चक्कर में ना घर ले बाहर नहीं निकली ना अपन महतारी घर नहीं गई, लेकिन वो कतका साल होकर दुखला सहत रही तो केवल ये शराब पिए के बाद पैसा मांगी नहीं दी बेचारी कहाँ चले दे रही एक जन कमाना है लड़का मन तो कहा कहीं नहीं रहा बहनी कहाँ से चल देते इसका दो जन लड़का छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ कहा ये 2 जन लड़का में छोड़ के कहाँ जाऊँ बहनी की। अब वो बेचारी वो 2 जन लड़का देखो ऐसे कहे के ना अतका मंदहा के अत्याचार सहत लास्ट में अंतिक मंदहा अतका अत्याचार करी कि ओकर प्राण देखू कर गए। ऐसे कोई जगह नहीं रही जहाँ ओकर मार किसी के चिन्ह नहीं ओकर शरीर में, ऐसे कोई जगह नहीं बची हुई कि ओकर एक प्रहार के ओकर चिन्ह नहीं दी ओकर शरीर में और अंत में प्राण त्याग दी। अतका अत्याचारी अतका नर के अतका अत्याचार करने वाला व्यक्ति इंसान जब लास्ट में मृत्यु ला प्राप्त कर सकता और साड़ी के पल्लू के बस्ते है ना जिसमें कसीदा लगता है बोला तोड़ के बोला फांसी आरो दे रहा है और फांसी भी किसने आरो है खड़े हैं बता पैर अतका अत्याचार कर तो धन्य है महतारी ला कथा कि अपन प्राण त्याग दिस पर घर के माटी के दहलीज नहीं त्यागी सुहा परंतु धिक्कार है वो इंसान ला जन एक समय के नशा पर इंसान तो इंसान को काकरो घर के बेटी काकरो बहू काकरो माता रिश्तेला मौत के घाट उतार दिस वो इंसान नहीं इसने इंसान मतलब मृत्यु काबर नहीं आएगा। ये परमात्मा भगवान से मैं भी निवेदन करता हूँ कम से कम सद्बुद्धि तो आए जी केवल एक नशा एक इंसान एक जीव लेके रख दे ज्यादा दिन के बाद सत्य घटना है परंतु वो महतारी और बेटी का धन्य है आज जीते जिए वो भगवान परमात्मा से निवेदन करते हो मोक्ष प्रदान करे महतारी ला जो घर के दहलीज नहीं लांगी सो एक बात लेके नहीं क्या बेटी तो हम जिंदा अगर वापस अगर यहाँ से विदा करत है ना तो तोर लाश घर से निकले पर जियत मत निकल बेकिस वो बात अछरा मग गठिया के निकली मर बहनी और अंत में मृत्यु ला प्राप्त करते हुए आज ये संस्कृति ये भारत के संस्कृति हरे जहाँ मर्यादा ला हम लेकर के चलते हैं। लेकिन ये वो कथा ये प्रसंग हमरा सीख देते सुर पर लिखा के कथा हमरा सीख देते महतारी कि जीवन में अपनी कभी मर्यादा ला नहीं तोड़ना चाहिए। और वो बजा के अपन भाई लुहा दी सुहा भैया कतका सुख गए गाँव कर नारी घनावे बड़ सुख घरे वो तोर बर होती तो बढ़िया होती सी के वते की बात ला सुरेश मर बहनी हो आहे हो खरा दूसरा जैसे खरा दूसरा सामने ऐसना तो भगवान के चेहरा देखी तो नमन गोठियाते भैया कथे ये अतका सुख घर है गर्वन के विचार आई मत अतका सुख कुमार है कथे सुख कुमार है मन मंगल है मन आई ये तो कैसे करबो अगर संग में तो हुआ तो ऐसे करो जी चलो ये दोनों भाई बोलो धिक्कारो की और ड्राइवर लगा था ते हां अगर हमर बात नहीं मानबे ना तो ठीक नहीं होई की ते कतका दिन आके बसे ते नहीं जाना हमन कौन हरण की हमर तीनों लोग डंका वास्ते हमन खरो भूषण हरण की के ललकारत हुआ इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का आकर के बताओ अतका कर साहस है जेकर माया के पृथ्वी पर संसार व्याप्त है ओला आकर के डरवाते हो ते हां अपन स्त्री ला हमर संग में जावे छोड़ दे हम तोला कुछ नहीं करन तो छोड़ दे वो कहते ले बता अब रामचंद्र जी की भई गई ये मन अतलन करत है मन अब एमला ना सीख देना जरूरी है इसी चीज और जब तक के मन सीख नहीं तब तक के सबक नहीं सीख सके तो लक्ष्मण जी महाराज और रामचंद्र भगवान हां लक्ष्मण भैया तू जा जब पर्वत की कुंडेरा दिखा थे ना ये कुंडेरा पे ना जानकी जी लेके जाते हैं और एमला मैं नहीं पढ़ता हूं इसी की
तो लक्ष्मण तो खा लो, वो तो भारी टीज दीदी। हाँ वो हाँ जब देखो तो तुम्हारी दूर इसे कहा, वो एक बार सुर पर लिखा था, वो भगवान के जब धनुष यज्ञ होते ना तेज जगह वो भीड़ के रहा परशुराम सर में बीमारी दूर कहा बताओ परशुराम तो नौठन गांठ के जने पहले से तेकर से बक्सा था आतका बल जिंदे नहीं रहते इसे कहती वह भारी खा लो शेषना। हाँ ओकर अवतार लक्ष्मण जी तक ही लक्ष्मण जी ला भगवान रामचंद्र जी हा की ते हजा भैया अब ना तुंगरा दिखते ना पर्वत के वहां ले जाके रख ये सब से लंबी पड़ी बहुत सी की वह तक बाद में भगवान रामचंद्र जी हा लक्ष्मण जी महाराज की से लक्ष्मण जी महाराज केंद्रा ऊपर पर्वत के ऊपर में जाते और ये राक्षस मन चलो रे भूलो की तो वो मारे बार टूटे बार ले गया मन अब अतका बाद जब सुनी संत भगवान रामचंद्र जी ध्यान डाली छे घर और झटका शत्रु से जितना राक्षस ओकर मन के तो पतन हो गए पर तो घर और 14,000 रही से ओकर ऐसने मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकते न कोनो अस्त्र से काट सकत रहे न कोनो शस्त्र से। तो भगवान के बुद्धि विवेक लगी कि अगर एमना मारना है तो सब में मोर मुर्द देखना चाहिए कि अपन चेहरा के बना दी झटका 14,000 रही मन वो सब में सब केवल राम दिखे केवल लक्ष्मण दिखे केवल राम और लक्ष्मण दिखे तो ओमन आपस में तका भिड़ के ओमन वो अपने अपने मारेगा तो एक जने का जी ते अपने आदमी कबर मारा था इनो है राम हरे देखकर सिटी मारा था हां हां मार 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 ऐसे कहा आओ मारेगा ओमन ऐसे ने मारा अपने अपन कट के भूंज के अपने अपन मार के लड़ाई होके मर गए। अब एक ना खरा दूसरा समाप्त हो गया। अब का बात सुर पर नखा जान डाली अभी हम और दाल गलने वाला नहीं की तो अब रावणगंज जाते हैं रावणगंज जाके क्या बात है खिंचाओ भजन के आस्था लेते हैं फिर मिले कथा प्रसंग में चर्चा करो। बोल श्याम रामचंद्र की नहीं
भला पाए हमें छोड़ के काया बात करके तय भुलाए गाए नहीं भजनला गिन गिन के प्रिय रोए भारी पर की तनला कहले के संग तय आए कैसे दैया पार लगाए काले के संग तय आए कैसे दैया पार लगाए काले काले हरि के नाम मीठे उमर तो बीत जाए काले काले हरि के नाम मीठे उमर तो बीत जाए मतलब हाथ तारे की ताली बजावत नहीं आना दावत नहीं आवत नहीं तो चलो दोनों हाथ उठा के मिठाई से ताली के साथ कहना है काले कहले रे हरि के नाम नहीं थे तो बीत जाए काले कहले रे हरि के नाम नहीं थे तो बीत जाए नहीं थे तो बीत जाए चाहे संगी साथी नहीं तो गावारे नहीं थे तो बीत जाए संगी साथी नहीं तो काले काले हरि के नाम नहीं तो बीत जाए काले काले हरि के नाम नहीं तो बीत जाए काले काले हरि के नाम नहीं तो बीत जाए काले काले हरि के नाम नहीं तो बीत जाए काले काले हरि के नाम नहीं तो बीत जाए काले काले हरि के नाम में तो बीत जाए बोल प्रिय रामचंद्र की बोल श्यावर रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की माना कि मैं बोला था मोर पोटा ऐटत तुमन का पर सोटत हो तुमन तो जोरदार जयकारा बुलाते हो नहीं ऐसे मत कहो लगा ऐसे जयकारा लगाओ कि मोर बस्तर तक की आवाज जाना जी तो मैं कह सको आई बेलर दो नाम की है बहनी हमर धान के वो जय बुलाते बहनी ऐसे कहा चलो बोल श्यावर रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की अंतिम भजन है नहीं और अंतिम भजन में सबसे निवेदन है जरा उठे के मन है उठ सकते घर जाए पर नहीं भाई नाचे पर कहा था है नहीं भगवान भक्ति में भजन में मन लगना चाहिए और जना उठाए के इच्छा हो हाथ ना उठा के ताली बजाओ पर निवेदन सबसे है अंतिम भजन आप सबके मर संगति मिलना चाहिए सबसे मर निवेदन है नहीं खबर पावन कथा में हम सबके बीच में चर्चा चलत इसे कौन सा सुर पर रखा है अर्थात मर्यादा के पावन कथा है नहीं एक जगह उसने है उधर पीछे पीछे चलत रहा है नहीं तो किस घलक चलो ब्यूटी पार्लर जाबो चलो ब्यूटी पार्लर जाबो का ओको डौका खिस्सा के नवा नवा बिहाव कर रहे थे किस घलक डौका हरो तब बोले नौकर कस पाछू घुमावत था हैं डौका हरो तब नौकर कस पाछू घुमावत था झर के चुंदी होगी हुई तब बोले नकली बाल में काम चलावत था तो ओसे नहीं होना ही नहीं घर के चुंदी हो गए जिंदगी तब नकली बाल में काम चलावत था ऐसे के तो मर्यादा के बात है मर्यादा अपन होना तो सुंदर है और आवाज हमार बहुली भाखा ले कोनो प्रकार ले गलती हो से क्षमा करो दई देता हो हमला इसने बने बने बात नहीं है जिसने बात जिसने कहे खबर मन अच्छा है मन में भाव एकता है कि राम से जोड़ने के हमार भाव रही से कथा हमन का कहो जब बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े संत मन आकर के गीने हमर कन उसका शब्द नहीं है कब कब है नहीं बिन हाड़ा के जीव तो वो मोसी है नहीं बिन हाड़ा के जीव भाटो कहत कहत भातो भातो कहत कहत भाटो हो जाते
समझना है कि लड़का भादो की से भाटो नहीं के है के कबर महीना भादो के होते भाटो के नहीं है और समझना है भाई और सुधार के पूरे ग्रहण करना है। तो अंतिम भजन में सबसे बड़ा निवेदन है सब भजन में संगीत होना और खड़े होकर के ताली के साथ सहयोग मिले। बोल सियावर रामचंद्र की, आयोजक परिवार की, श्रोता समाज की। और एक बार और जोरदार बजा दो ना भैया भैया धन बजाओ भाई भैया बर ताली बजा दो अतका बढ़िया संचालन अतका शब्दों के साथ संयोजन हो तो कोई है नहीं ऐसे लंबा परंतु मर्यादित मंच में मर्यादित शब्दों के साथ अगर संचालन करे तो ऐसे परम आदरणीय गुरुदेव जी व कोटि कोटि नमन है। बड़ा सुघर आपके संचालन बहुत शब्दों के साथ संयोजन आपके होते तो ऐसा भी हो सकता आपके बगैर दोनों के मंच में तो एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय जी को सम्मान करो सबसे मोर निवेदन और अंतिम भजन में सबकी संगति मिले। बोल सियावर रामचंद्र की। मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। सबसे निवेदन बिल्कुल ऐसे मौका नहीं मिलना हतारी सबसे निवेदन चलो सबके संगति मिला चाहिए दीदी भैया भाई बड़ा सब लोग होता है। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया।
एक बार जोरदार ताली बजाइए। हम जिसको सुन जाने एवं परख रहे थे, ऐसी मानस परिवार, श्री सीताराम मानस परिवार तेलावट उत्तर बस्तर कांकेर को व्याख्याकार महोदय श्री शेखर साहू जी, वास्तव में ना आपको मिला प्रसंग